हम लोग अभी करेंगे सम नंबर 38 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। सम नंबर 38 ये 5th क्लास का रिकॉर्डिंग होगा। इसका पहले 4 क्लास हम दिए हैं, बहुत सारा सम उसमें से देखने से हो जाएगा, तो स्लोली देखोगे तो भी क्लियर होगा। जिन लोग क्लास एब्सेंट किए हो तुम लोग यूट्यूब में स्लोली देख लेना। अब प्रॉब्लम है मेरा 12:30 बैच में आने बोल रहे हैं हम, वो भी ऑप्शन चालू है। अभी सम नंबर 38 करेंगे। सम नंबर 38 में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना है, देखो 5 लाख है और रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल 38 नंबर। पहले ड्यू का एंट्री करेंगे, ड्यू का एंट्री कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 10% मतलब 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट 5,50,000। पहले ड्यू का एंट्री करेंगे। प्रेफरेंस शेयर लोन कैपिटल, उसका पैसा रीपे करना है, दैट इज रिडेम्पशन बोलते हैं। पहले ड्यू का एंट्री कर लेंगे। जिन लोग का नोट भी याद नहीं था, फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लेना, प्रेफरेंस शेयर डे 1 का। ड्यू हो गया। इसके बाद लैंग्वेज देखेंगे। फ्रेश इक्विटी टू बी इशूड मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर दिस पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, जितना जरूरत होगा उतना यूज करेंगे। प्रॉफिट से लेने का बाद जो बचा पैसा जरूरत होगा उतना शेयर इशू करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे कैपिटल चाहिए 5 लाख और प्रीमियम चाहिए 50,000। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्वेशन का सिचुएशन देखो क्या है, तो यहाँ से आराम से प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व को हम कभी यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं है। जनरल रिजर्व और पीएल है, तो हम लोग प्रॉफिट से लेते हैं। नंबर 2 जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, पीएल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख। तो तुमको चाहिए 5 लाख, अब प्रॉफिट से मिला 3 लाख, तो 2 लाख रुपए का शेयर इशू करना होगा। 2 लाख रुपए का शेयर इशू करना होगा। नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। तुमको 5 लाख चाहिए, प्रॉफिट से मिला 3 लाख, 2 लाख का शेयर इशू करेंगे। प्रीमियम का पैसा हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
रिडेम्पशन ऑफ Return पेमेंट शेयर्स अकाउंट 50,000. 50,000 security account debit to premium or redemption of preference shares account. फाइनली पेमेंट करेंगे Preference share to bank. Preference share holder. प्रेफरेंस शेयर Holder. होल्डर अकाउंट डेबिट 5,50,000. टू बैंक अकाउंट 5,50,000. 5,50,000 लिखो। सर बैंक में तो बैलेंस नहीं। हाँ हम वही करेंगे, मैं बैंक के अंदर यहाँ तक कर लो। সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এন্ট্রি করতে হবে। যেটা নেই ওটা লোন ले लीजिए। तुम्हारा बैंक में पैसा करंट एसेट में जो है उसमें बैंक में कुछ पैसा नहीं है, सामने बोल दिया जितना पैसा का जरूरत है उतना लोन ले लो। यहाँ पे बोला कितने दौड़ता तो नहीं. दरकार है, जरूरत है। कैसे? तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, बैंक क्रेडिट कितना हो रहा है 5,50,000. 5,50,000 डेबिट और डेबिट कितना है 2 लाख. तो 3,50,000 कहाँ से आएगा? शॉर्टेज तो है ही, तो बैंक लोन लेने बोल रहा है। तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सिलेक्ट ये होगा 5,50,000 चाहिए, 2 लाख तुम्हारा बैंक में पैसा है तो 3,50,000 का लोन लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो अच्छा जो तो डेबिट का है तो क्रेडिट होता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हो गया। बैलेंस शीट बनाने बोला, सर एक नेसेसरी बैंक लोन लिखी है. सो जाने बोला। ना तुम बैलेंस शीट बनाए? बैलेंस शीट बना सकते हो तुम? बैंक लोन हाँ, को कहाँ बनेगी। लिखोगे? बैंक लोन को कहाँ लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन आएगा बैलेंस शीट में। 3,50,000 नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन होगा। बैलेंस शीट कर देना, कर पाओगे तुम लोग? ना पार बैलेंस शीट करके रखोगे, नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। कौन सा हम बोले? 47. 42 बोले ना। 42 इसके बाद 42 करेंगे। नेक्स्ट हम 42 जानल का लाइन ड्रॉ करो। पेज 42 में प्रेफरेंस कैपिटल का पोजीशन देखो, हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 14% प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख है और यहाँ पे कॉल शीट एरियर है, 5,000 शेयर पैसा नहीं दिया। प्रीमियम रिजर्व सरप्लस का पोजीशन देखो, प्रीमियम है और बहुत सारा रिजर्व भी है। बैंक लोन और नंबर 1 एडजस्टमेंट बोला इशू 4,000 शेयर और 50,000 डिवेंचर्स इशू किया। बैंक टू 50,000 डिवेंचर इशू किया। तो नंबर 1 जानल पहले कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा नंबर कर रहे हैं आप लोग? 42 नंबर। नंबर 1 एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट बोलो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,000 इक्विटी शेयर इशू किया,
10 करके क्या 40,000। और 50,000 का डिवेंचर इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट, समझे? ये जो डिवेंचर इशू का ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, $50,000 डिवेंचर तो इशू कर लिए हैं, और इसको हिसाब में नहीं लेंगे क्योंकि डिवेंचर इशू करके रिपे नहीं कर सकते, है ना। आप ड्यू करो प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर का ड्यू करो। क्या एंट्री होगा बोलो? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है? 1 लाख। प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट 1,10,000। पहले ड्यू का एंट्री करेंगे। बोला जो रेज बैंक लोन टू प्रोवाइड रिडेम्पशन एंड टू हैव 10,000 बैंक बैलेंस। जितना जरूरत है बैंक लोन लो, लेने बोला जितना जरूरत है। बैंक में 15,000 रुपया रहना चाहिए। बोला और एक पॉइंट बोला, यूटिलाइज 10,000 आउट ऑफ डेवलपमेंट रिजर्व फॉर द पर्पस, ये बोला ना। एडमिट अ क्लेम 4,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, बोला तो 10,000 रुपया 4,000 रुपया वर्कर लोग को क्लेम हम लोग मान लेंगे, एडमिट करने बोला। हाँ, हम वो बाद में कर रहे हैं, पहले रिडेम्पशन कर ले। हमको कितना रुपया चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। इशू करके कितना मिला? 40,000। और कितना रुपया चाहिए? 60,000। कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे बोलो? तो यहाँ पे डेवलपमेंट रिजर्व 10,000 यूज करने बोला है, तो डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट पहले लिखो। डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट $10,000। और कितना लेंगे? कहाँ से है बोलो? और कहाँ से लेंगे? हमको कितना रुपया चाहिए अभी? 60,000 चाहिए। 60,000 चाहिए, तो डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व ले लो 12,000। डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व डेबिट 12,000। पीएल अकाउंट डेबिट कितना लेंगे?
PL account debit 38,000 to capital redemption reserve account. क्यों 60,000? 1,00,000 रुपया था, शेयर इशू हुआ 40,000, बाकी 60,000 शेयर में ट्रांसफर करना है क्योंकि प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं। जितना प्रॉफिट से रिडीम करेंगे उतना अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्यों लिए? वो तो फ्री रिजर्व है। रिजर्व व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कैन बी यूटिलाइज्ड। আর কত রকমের রিজার্ভ আছে? ये सब में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, ये स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, पर्टिकुलर पर्पस में यूज होगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस में जो यूज होता है उसको इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बोलते हैं। वर्कर लोग का इंजरी होगा जो फंड से पैसा दिया जाएगा उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। और डिविडेंड मेंटेन करने के लिए जो पैसा रखा जाता है उसको डिविडेंड फ्री रिजर्व है, उसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डेवलपमेंट रिजर्व कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप पर्पस में बिल्डिंग बनाने हैं, मशीन को इम्प्रूवमेंट करने हैं, डेवलपमेंट पर्पस में जो रिजर्व, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। कोई पर्टिकुलर पर्पस में यूज होगा, जिसके लिए रखा गया उसी पर्पस में यूज होता, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ডিভিডেন্ড ইকুয়াল করার জন্য রাখা ছিল। हाँ हाँ, तो डिविडेंड वो इक्वल नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फ्री रिजर्व है। अच्छा, अभी प्रीमियम का पैसा कहाँ से लेंगे? सिक्योरिटीज पे लेंगे। प्रीमियम अवेलेबल है सफिशिएंट? हाँ 10,000 ही आता है। 10,000 है, बट तुमको कितना चाहिए? 10,000 ही है। तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to premium on redemption of preference shares account. Security premium account debit to premium on redemption of preference shares account 10,000। अब प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। कितना इजी हो गया देखो साम्स, 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। होल्डर जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 75,000 लोन होगा ना, 15,000 रखना भी तो है। 65,000 लोन ऑलरेडी 10,000 আছে। एक मिनट तो 35,000 बैंक लोन। अब ना ये क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन ये कहाँ से यूज करेंगे ना, ये जो 4,000 रुपया है इसका जानल होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट फंड अकाउंट डेबिट to claim for compensation, claim for वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड से हम एडजस्ट करेंगे। 4,000 जरूरत है, 4,000 यूज करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन। पेड किया नहीं, पेड करते तो बैंक करते, पेड किया नहीं बोल के नहीं किया हम। ओके, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन। और एक चीज बोला
जितना जरूरत होगा लोन लो, बैंक में 15,000 रुपया बैलेंस रहना चाहिए। তাহলে 1,15,000 লোন দিতে হবে। ना बैंक में 15,000 रुपया रहना 40,000 चाहिए। 2-3 एंट्री जगह छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा जल्दी। 10,90 का আছে। हमको बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट बना लो। एम दिखा रहा है देखो, टू बैलेंस बीडी। बैंक में बैलेंस कितना था बैलेंस शीट में, बोलो? 1 lakh। 1,00,000। 10,000 স্যার। 10,000 10,000 স্যার। এখানে কারেন্ট অ্যাসেট 1 লাখ ইনক্লুডিং ব্যাংক 10,000। ব্যাংকে 10,000। আচ্ছা ব্যাংকে 10,000 ছিল না? হ্যাঁ, बैंक में 10,000 रुपया था, तो बैंक में 10,000 रुपया लिखो। और बैंक आया कहां से? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 40,000। 40,000 তারপরে इक्विटी शेयर इशू करके 40,000 आया। टू 10% डिवेंचर 50,000। 50,000। আর বাই প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার 1,10,000। बाई 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डर अकाउंट 1,10,000। बाई बैलेंस सीडी 15,000। बाई बैलेंस सीडी 15,000। बाई बैलेंस सीडी में 15,000 होना चाहिए। तो टोटल टू बैंक लोन है कितना हो रहा है? 1,25,000 टोटल। टू बैंक लोन 25,000। 25,000 बैलेंसिंग फिगर। ऐसे हम लोग को निकालना होगा कितना बैंक लोन लेंगे। सर बैलेंस बैलेंस शीट में 10,000 रुपया बैंक बैलेंस था, इशू करके तुमको 40,000 रुपया मिला। डिवेंचर इशू करके 50,000 मिला। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है 1,10,000। उसके बाद 15,000 रुपया बैंक में रहना चाहिए बोल दिया सामने। तो जरूरत के हिसाब से 25,000 रुपया हम लोग लोन लेंगे। जानल करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 25,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 25,000 लोन लिए। पेपर से होल्डर को पेमेंट करेंगे, वेट करके लिखोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो करेंगे, एक चीज सुन लो भाई, पेपर शेयर का जो ड्यू किए थे, ड्यू का देखो तो 10% प्रीमियम था ना। पेपर शेयर 100 रुपया था, 10 रुपया प्रीमियम था। कितना पेपर शेयर था बैलेंस शीट में? 1,000 पेपर शेयर था ना। अरे पेपर शेयर कैपिटल कितना था बैलेंस शीट में? ऐसे 1,000 पेपर शेयर था, तो 1,000 पेपर शेयर 100 करके था, है ना। 1,000 पेपर शेयर 100 करके था, तो उसको रिपे करना है। इसमें से बोला सामने जो 100 पेपर शेयर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। मतलब पेमेंट करने जब गया उन लोग को मिल नहीं रहा है। तो 1,000 में से हम कितना पेमेंट करेंगे? 900 शेयर को पेमेंट करेंगे 900। और 100 शेयर को पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब 1,10,000 जो हम लोग ड्यू किए थे, पेमेंट होगा। देखो हम कैसे कर रहे हैं। 1,10,000 कितना शेयर का था? 1,000 का। पेमेंट कितना का करेंगे? 900। कितना हो रहा है? 99,000। 99,000 पेमेंट होगा। और ऐसे भी कर सकते हो। और
900 शेयर 100 प्लस 10 ऐसे भी कर सकते हो। 900 शेयर को पेमेंट करेंगे। जो शेयर को मिल नहीं रहा है उसको पेमेंट नहीं हो पाएगा, बट उसका पैसा अलग रहेगा, जब आएगा तब पेमेंट करना है। আরো তো তাহলে লোন নিতে স্যার এই জার্নালটা তো দুবার করতে হবে তো? क्यों वही तो बोले, पेमेंट ऑल्टो बैंक तो एक बार ही किया हम। আবার हाँ, जब आएगा अगेन, जब आएगा तब होगा पेमेंट ऑल्टो बैंक, अगेन करना होगा, अगेन करना, जब आएगा तब देना है। तो ये जो बाकी अमाउंट है, कितना बाकी अमाउंट कितना 11,000, ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाना है ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल के। अच्छा, इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद हो गया होगा तुम लोग का। बैलेंस शीट এখানটা লোন করতে হবে না, 15,000 টাকা ব্যালেন্স ছিল ব্যাংকে। बैंक वो रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें होगा शेयर होल्डर फंड, उसका अंदर स्मॉल ए होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 40,000 बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 15,000। 1,50,000 था, सीधे बात है, फुली पेड का। 1,50,000 প্লাস 1,50,000 plus 40,000, 1,90,000। 1,90,000। और एक टाइप का शेयर था ये जो 5,000, जैसा है ऐसे देख के लिख दो। 40,000। 5,000 गुजर 10 each, कितना है लेस कॉल्सिन एरिया 10,000। 40,000 को बाहर लिख दो। लिखे पेपर से कैपिटल डी पे हो गया। स्मॉल बी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीमियम देख देख के करो। सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 40,000 लिखो। चालीस 40,000। डेवलपमेंट रिजर्व 10,000। 20,000 था, 10,000 यूज किया हम लोग। दस 10,000 होगा। लाइन टू लाइन देखते रहो। वर्क में कंपनसेशन पर 10,000 था, जिसमें 4,000 यूज किए। 6,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना था पहले 10,000 माइनस 4,000 6,000 होगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 6,000 होगा। सीआरआर डिविडेंड सीआरआर कितना है 60,000 60,000। डिविडेंड इक्वल रिजर्व रिजर्व सरप्लस तो यूज हो गया। पीएल नहीं तो और नहीं। नहीं है,
कैपिटल बी में लिखो नॉन करंट लायबिलिटी। 80,000 नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म 50,000 80,000 तो बैंक ऑलरेडी लोन। है। अनसिक्योर्ड लोन लिखो। बैंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? 50,000 80,000। और बैंक जो लोन अभी लिया, बैंक लोन बैंक लोन कितना लिया? 25,000. 25,000 बैंक लोन शो करना है। इसके बाद कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी नहीं करंट लायबिलिटी यहाँ पे था कुछ? करंट नहीं लायबिलिटी सर. नहीं सर नहीं लिखो ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 11,000। वो है 11,000. ये था 1,10,000 पेमेंट करना था, जिसमें से 99,000 तुम पेमेंट किए हो। और नॉन क्लेम करंट फॉर लायबिलिटी कंपेंसेशन, क्लेम फॉर कंपेंसेशन, 4,000 पेमेंट नहीं किए बोल के दिखा रहे हैं। 4,000 क्लेम फॉर कंपेंसेशन 4,000। आप टोटल करो 4,66,000. 4,66,000। 66,000. एसेट्स सर डिवेंचर আসবে তো। राइट। नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर होगा। नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिवेंचर कितना था? 50,000 50,000। হ্যাঁ তাহলে হবে 5,16,000. 5,16,000। 5 lakhs अब एसेट्स लिखो। नॉन करंट पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। 4 लाख यहाँ पे देख के लिख दो। फिक्स एसेट 4 लाख दे दिया। फिक्स एसेट्स 4 लाख। आधा करंट एसेट, आप हेडिंग करो करंट एसेट्स। करंट एसेट में बैंक को हटा देते हैं। आधार करंट एसेट्स माने एक्सक्लूडिंग बैंक। कितना? यहाँ पे करंट एसेट्स कितना था? 1 लाख में बैंक 10,000 था। हम बैंक को अलग करेंगे तो 90,000 जैसा है ऐसे देख के लिख दो। और बैंक बैलेंस क्या है? हम लोग का निकला सीडी जो है 15,000 15,000 है। तो और क्या है? ये 11,000 টাকা ডিফারেন্স আছে। 11,000 हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना किए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 11,000. है 99,000। बट वहां पे तो 1,10,000 माइनस हुआ था, 99,000. तो अभी तो आया नहीं है ना? तो बैंक में पूरा पैसा नहीं है। 15,000 तो है प्लस 11,000 भी है, समझे? क्योंकि वो तो आदमी तो आया नहीं है लेने, बट उसका पैसा अलग करके रख दिए हैं। बैंक में 15,000 है और जो लेने नहीं है, हम तो 99,000 पेमेंट किए ना, तो 26,000 अभी बैंक बैलेंस है, समझे?
47 जो साम्स है इसमें लाइन ड्रॉ करो, 47 कर देते हैं। नंबर 47 नंबर में प्रेफरेंस कैपिटल कितना है देखो, 6,50,000। 7.5% प्रीमियम में रिपे करेंगे। तो जानल पहला ड्यू का एंट्री करो, बोलो जल्दी जल्दी करोगे। 9% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6,50,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट कितना होगा, 7.5%, 48,750। 48,750 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, 6,98,750। 6,98,750। ये ड्यू का एंट्री कर लिए हैं। इन्वेस्टमेंट 2,60,000 में बेचा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 2,75,000, 15,000 लॉस में बेचा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000, पीएल अकाउंट डेबिट 15,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,75,000। देखो कितना इजी हो गया, देखो तुम लोग साम्स किए ना पहले इतना, इसलिए तुम लोग को साम्स इजी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। नंबर 3, ये एंट्री करने का बाद हम लोग का जो यहाँ पे पीएल बैलेंस है 2,60,000 था, इसमें 15 चला गया, 2,45,000 अभी पीएल है, जनरल रिजर्व है 1,00,000। यहाँ पे बोला टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर at a premium of 1 per share to raise the balance fund required, और बोला मिनिमम बैंक बैलेंस 10,500 होना चाहिए। जैसे लास्ट साल में 15,000 बोला था, अब 10,500 होना चाहिए। 3-4 एंट्री का जगह छोड़ दो, छोड़ने के बाद बैंक अकाउंट बना लो। बना लेते हैं बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना था, 67,500। 67,500। इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिला, 2,60,000। बैंक का अमाउंट लोगे 2,60,000। प्रेफरेंस होल्डर को कितना देना है भाई, प्रेफरेंस होल्डर कितना होगा, 6,98,750। 98,750। 98,750 देना है। देने के बाद बैंक में बैलेंस कितना रहना चाहिए, 10,500। सीडी 10,500 होना चाहिए। कितना टोटल हो रहा है, 7,09,250। टू वहां पे था बैंक लोन लेने,
यहाँ पे होगा टू इक्विटी कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों एक साथ डिफरेंस 3,81,750. 3,81,750 81,750. इतना बैलेंसिंग फिगर है, इतना का शेयर इशू करेंगे प्रीमियम का साथ, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितना होगा 3,81,750 5 + 1 यहाँ पे मिस्टेक होने का जगह, यहाँ पे एक एक शेयर का दाम 5 रुपया है। तुम लोग ऑलवेज 10 रुपया लेके आदत है ना करने का, 5 रुपया है तो 5 + 1 देकर डिवाइड होगा, कितना शेयर आ रहा है 63,625. 625 शेयर्स। इतना इशू करने से हम लोग का बैंक बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। कर लो इसको, हो गया। सर ना 76,361 हो गए। जो कैलकुलेशन दिखा है इन लोग सही है। না না এটা ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ 4 লাখের উপরে ठीक है ठीक है, কি আওয়ার কর 5 দিয়ে ডিভাইড করেছি। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 63,625 इंटू 5, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 63,625 इंटू 1, 3,18,125 कैपिटल 3,18,125 125 और तो 381 381,750 आ गया। 3,81,750 ओके 3,81,750। हमको रिडेम्पशन करने में कितना रुपया चाहिए 6,50,000। इशू करके कितना मिला 3,18,125। बाकी तो अपना पीएल थे। हम लोग प्रॉफिट से लेंगे तो जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है 1 लाख 1 लाख। पीएल अकाउंट से कितना लेंगे 2,45,000 2 CRR 2,45,000 2 CRR ये होगा 6,50,000 चाहिए ना, इशू करके मिला 3,18,125। बाकी प्रॉफिट से लेंगे 3,80,625 प्रॉफिट टेकिंग 380,625 3,31,875 3,31,875 875 मतलब 2,31,875 पीएल से लेंगे। 875 हाँ थोड़ा पीएल पूरा क्यों लेंगे, हमको इशू करके जो ना, ना, मिला बाकी पैसे प्रॉफिट से लेंगे ना। तो इशू करके मिला 3,18,000, बैंक और कैपिटल हुई एवरेज लोअर तो है ना, तो बाकी पैसा सीआरआर में जाएगा। अच्छा प्रीमियम का पैसा कहां से जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल कितना है देखो 63,625। हमको कितना चाहिए प्रीमियम के लिए 48,750 चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन 48,750 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 48,750 48,750। प्रेफरेंशियल टू क्या है लास्ट एंट्री करेंगे प्रेफरेंशियल टू 6 नंबर होल्डर टू बैंक प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू क्या होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,98,750
6,98,750 बैलेंस शीट का 6,98,750 बैलेंस शीट बैलेंस शीट में तो कुछ है नहीं, वही 10,500 बैंक में रख के बाकी फिक्स करके कर लोगे। कर पाओगे तुम लोग बैलेंस शीट? उत्तर Yes, हाँ sir. सर। ओके, बैलेंस शीट कर लोगे। 3 है बेटा बैलेंस शीट। ओके, आज का होमवर्क और देंगे, प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को और एक बार देख लेना है। ओके। और दी न्यूटन